अब तक हमने देखा कि ये फेंग ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है और ज़्यादा पॉइंट्स कमाने के लिए फ्यूचर प्लान भी बना रहा है जूनियर ब्रदर्स के। तभी कोई दरवाजे पर आता है। वो जब अंदर आता है वहाँ उसके सामने चौगान में एक बहुत बड़ा गड्ढा है और सामने थके हुए एल्डर बॉय, मून वाइट और ये फेंग खड़े हैं, जिसमें से फ्लोर को देखकर वो थोड़े टेंशन और आश्चर्य के साथ सोचता है यहाँ तो फ्लोर का नामो निशान ही मिटा दिया है। फिर सामने खड़े एल्डर बॉय को देखकर सोचता है एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी जो लग रहा है अब किसी भी समय अपनी जान छोड़ देगा। मून वाइट को देखकर सोचता है एक डरावनी औरत जिससे उलझना शायद अच्छा नहीं होगा मेरे लिए। और खुशी के मारे लड़की की तरह इधर उधर लहराते हुए ये फेंग को देखकर सोचता है और एक यंग मैन जो ज़रा सा भी इंटेलिजेंट नहीं लगता। और ये फेंग कहता है वाओ, मेरा सबसे पहला जूनियर ब्रदर आ गया। जिसे देखकर वो लड़का टेंशन में आ जाता है और सोचता है क्या ये सेक्ट ठीक है, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ये फेंग एक बैले डांस की तरह नाचता हुआ कहता है तुम बिल्कुल सही हो, हमारा सेक्ट अभी भी डिसाइपल ले रहा है। अगर तुम 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स की फीस दे दो तो तुम आसानी से हमारे सेक्ट को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर तुम और 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दे पाओ तो सेक्ट लीडर के डायरेक्ट डिसाइपल भी बन सकते हो। ये कहते कहते वो हार्ट वाला पोज देता है और फिर फाइनली ग्रैंड पोज देकर कहता है और मेरे बारे में बताओ तो मैं ये फेंग हूँ, इस सेक्ट का सबसे पहला डिसाइपल और सेक्ट लीडर का डायरेक्ट डिसाइपल भी। और फिर उसकी ओर चुपके से नीचे देखकर मन में कहता है जल्दी करो और कहो कि तुम्हारे पास कोई पैसे मौजूद नहीं है, मैं तुम्हारा सारा खर्चा दे दूंगा। उसके ऐसा सोचते ही सिस्टम पैनल खुलता है और कहता है डिंग, क्विक रिमेंबर, इस प्रकार का खर्चा बिग स्पेंडिंग के साथ मेल नहीं खाता जब तक यूज़र कोई उचित एक्सप्लेनेशन नहीं दे देता। तो ये फेंग जवाब देता है जैसे ही मैंने उसे पहली बार देखा तो याद आया कि ये मेरा सालों पहले खो गया मेरा हाफ ब्रदर है जो आज मेरा जूनियर ब्रदर बनने आया है, जिस पर थोड़े से पैसे खर्च करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिस एक्सप्लेनेशन को सुनकर तो सिस्टम भी सोच में पड़ जाती है। फिर कहती है डिंग, यूज़र की एक्सप्लेनेशन वैलिड लगती तो है, प्लीज़ सही अमाउंट के स्पिरिट स्टोन्स खर्च करें उस पर। ये देखकर ये फेंग कहता है ये काम कर गया। लेकिन इन सब से अनजान वो लड़का बस सिर खुजाते हुए मुंह बनाकर ये फेंग की ओर देखता रहता है। अगले ही पल भागने के लिए उल्टा मुड़कर सोचता है मैं यहाँ आने के लिए पहाड़ चढ़ रहा था, उससे पहले मैंने लोगों को कहते हुए सुना था कि इस सेक्ट को ज्वाइन करने की कंडीशन थोड़ी सी अजीब है। वे तुम्हारा कल्टीवेशन, एज या योग्यता नहीं देखेंगे बल्कि तुम्हारे पास कितनी पैसे है ये देखेंगे। पहले मुझे डाउट था लेकिन ये सच है, 1 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के साथ तुम सीधा सेक्ट लीडर से ही सब सीख सकते हो। फिर जैसे ही वो भागने के लिए आगे बढ़ता है वहाँ पीछे से किसी का हाथ बहुत तेज़ी से उसके कंधे पर आता है जिसे वो देख लेता है। अगले ही पल ये फेंग का दूसरा हाथ उसके गले को इतना कसकर पकड़ता है कि उसकी सांस भी अटक जाती है। और ये फेंग बिल्कुल किसी पागल सीरियल किलर की तरह लाल आंखों के साथ कहता है इतनी जल्दी मत चले जाओ, एक बार फिर से इसके बारे में सोचकर तो देखो। तब वो सामने दबी हुई आवाज़ में जवाब देता है मैं नहीं कर सकता, मैं अभी जल्दी में हूँ इसलिए। लेकिन तभी उसके दिमाग में साउंड ट्रांसमिशन से कोई अंकल उसे कहते हैं वू फेंग, मेरा सजेशन है कि तुम इसी सेक्ट में रह जाओ, बस उन्हें 10,000 स्टोन्स दे दो और उनके सेक्ट के ऑफिशियल डिसाइपल बन जाओ। मेरा काम ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आऊँगा, तब तक तुम इस सेक्ट में रहो ताकि मैं निश्चित रह सकूँ तुम्हारे बारे में। फिर वो मान जाता है तो ये फेंग जैसे एक प्यारे पपी की तरह पास बैठा बैठा पूँछ हिलाता है और वू फेंग लंबी नाक के साथ कहता है मुझे कई सारे लोगों ने उनके लिए कॉन्कोर्ड पिल बनाने के लिए कहा लेकिन मैं नहीं माना। लेकिन अब जब कि मैं इस सेक्ट का मेंबर बन गया हूँ और बाय चांस अपने सीनियर ब्रदर से मिल गया, फिर वो मन में कहता है सीनियर ब्रदर पक्का मुझे उनके लिए पिल बनाने को कहेंगे, उस समय मैं उनके रिएक्शन को देखकर बहुत आनंद लूँगा। अरे हाँ,
अगर मैं सीनियर ब्रदर को बता दूँ कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ जो स्पिरिट फ्यूजन रेल्म के 9th लेवल तक, उसके पीक तक पहुँच गया हूँ, तो मुझे डर है कि मैं शायद उन्हें आश्चर्य से ही मार डालूँगा। लेकिन तभी ये फेंग अपनी चीन पर हाथ रखकर बहुत ही डल एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ओह। ये सुनकर वू फेंग चौंक जाता है और कहता है, ये तुम्हारे रिएक्शन के साथ क्या हुआ? मैं एक 3rd रैंक अल्केमिस्ट हूँ भाई, तुम इतना अनइंटरेस्टेड क्यों लग रहे हो? और सोचता है, क्या उसे बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए था और बिना रुके मेरी तारीफ नहीं करनी चाहिए थी? तो फिर इतने डल एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? लेकिन उसकी बातों में ध्यान दिए बिना ये फेंग सामने उसे पूछता है, अरे हाँ, वैसे जूनियर ब्रदर, क्या तुम जानते हो कौन सी 3rd ग्रेड स्पिरिचुअल हर्ब सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है? अचानक ऐसी बात सुनकर वू फेंग सर खुजलाता कहता है, क्या? फिर वो अपने होश में आकर अपनी उंगली पर गिनाते हुए कहता है, मुझे सोचने दो। एक तो फैंटम बैम्बू ग्रास, फिर स्नो स्पिरिट फ्लावर, पर्पल थंडर फ्रूट, फैंटेसी मशरूम। ये कुछ हर्ब है जो बहुत भाग्य से मिलती है कहीं पर, और ये एक 9th रैंक पिल अल्केमिस्ट के लिए भी बहुत वैल्यूएबल है। पीछे ये फेंग सुनते सुनते सिस्टम में दोनों हाथों से कुछ आगे पीछे कर रहा है, फिर कुछ ढूंढ कर जुबान निकाल कर कहता है, मिल गया मुझे। और सिस्टम को कहता है, सिस्टम, इन चीज़ों पर ध्यान दो, फैंटम बैम्बू ग्रास, स्नो स्पिरिट फ्लावर और पर्पल थंडर फ्रूट, इन सभी के 4-4 जार खोलो स्टोर में से। इतना कहते ही उन चीज़ों वाले पेपर्स गोल्डन लाइट के साथ आते हैं और ये फेंग फिर से एक ग्रैंड पोज देता है। वहाँ बाहर वू फेंग सोचता है, दादाजी ने मुझे यहाँ रहने का ऑर्डर दिया है, इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगा। और दोनों हाथ उठाकर कहता है, ये रहे 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स सेक्ट लीडर, अगर आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये सुनकर मून वाइट का गला अटक जाता है, उसका सर काला पड़ जाता है और वो पूरी कांप रही है। पास में हवा से पत्ता सरसराता हो उसके आगे से निकल जाता है। उसके मन में कई सारे एक के बाद एक सवाल आते हैं। हाँ, क्या तुम अभी अभी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे? क्या वो सब एक नाटक था? क्या ये एक और पागल है जो पैसा पानी की तरह इस्तेमाल करता है? क्या बाहर की दुनिया बहुत बदल गई है? जब मैं घर के अंदर रहकर कल्टीवेशन किया करती थी तब मैं और डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। क्या इस तरह से पैसे खर्च करना ट्रेंड बन गया है आजकल? फिर वो अपने होश में आकर एक पैर जोर से ज़मीन पर पटक कर कहती है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अगर तुम 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स दे भी दोगे, फिर भी तुम्हें सेक्ट की ओर से कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। हम न तो तुम्हें कोई कल्टीवेशन के साधन देंगे, न टेक्निक देंगे और न ही कोई मार्शल आर्ट्स। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, मैं तुम्हारे कल्टीवेशन के पीछे ध्यान नहीं दूंगी। क्या सच में तुम सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते हो? और सोचती है, इस बार मैं पीछे नहीं हटने वाली, कम से कम एक को तो मैं वापस भेज ही दूंगी। लेकिन वू फेंग खड़ा होकर कहता है, आप चिंता मत कीजिए सेक्ट लीडर, इस डिसाइपल को आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं असल में एक अल्केमिस्ट हूँ और मेरे दादाजी ने मेरी ज़रूरत की सारी चीज़ें मुझे ऑलरेडी ला दी है। अभी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर बेचारी मून वाइट के मुंह में से फिर खून की पिचकारी निकलती है। वो खुद अपने आप का सर सहलाकर खुद को संभालने की कोशिश करती है। तभी एल्डर बॉय आके कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय लेडी, आपने अपने इस सेक्ट में एक और ग्रेट डिसाइपल पाया। इन दोनों से हारी हुई मून वाइट पीछे मुड़कर कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं जाकर आराम करूँगी। तुम लोगों की कल्टीवेशन ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। इनर और आउटर डिसाइपल दोनों कोर्टयार्ड एरिया में रहेंगे। फिर वो बेचारी सर झुकाकर पीछे मुड़कर जाने लगती है और एल्डर बॉय हाथ हिलाते हुए कहते हैं, जो भी हो, अभी तुम दोनों ही हो सेक्ट में, तो जाओ और अच्छे से आराम करो। जिसके उत्तर में ये फेंग दोनों हाथ उठाकर कहता है, समझ गए। फिर सोचता है, मास्टर को समझना बहुत मुश्किल है। साफ साफ कहा कि वो हमें ट्रेन नहीं करेगी और अब करना भी चाहती है। और वू फेंग की ओर देखकर थोड़ी सी स्माइल के साथ सोचता है, मैं तो कुछ पैसे वेस्ट करने की सोच रहा था इस जूनियर ब्रदर के पीछे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो भी अमीर होगा। तो मैं डायरेक्ट डिसाइपल का नंबर बढ़ाने में अब मदद नहीं करूँगा, उसके लिए सिर्फ मैं ही काफ़ी हूँ।
वू फेंग तो अभी भी इन सभी चक्करों में घूमे ही जा रहा है अपने मन में। लेकिन ये फेंग टर्बो स्नेल की तरह स्लाइड करते हुए कहता है, हे मैं सेक्ट लीडर का इकलौता डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। यहाँ पीछे सेक्ट लीडर की हालत इतनी ख़राब है कि एल्डर बाई को उन्हें सहारा देना पड़ रहा है और वो कांप रही है और कह रही है, ये सपना है, ये सब एक सपना है। ये फेंग बातें करने के लिए हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, अरे अब मेरा ध्यान गया कि मैंने तुमसे तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। तुम्हारा नाम क्या है जूनियर ब्रदर? तो वो सामने हाथ और फिस्ट जोड़कर कहता है, नमस्ते सीनियर ब्रदर, मेरा नाम लेंग वू फेंग है। ये फेंग कहता है, जूनियर ब्रदर का नाम वू फेंग है, हे गुड गुड गुड, और अपनी तरफ इशारा करके कहता है, जूनियर ब्रदर वू फेंग, आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि तुम अब ऑफिशियली इस सेक्ट के इनर डिसाइपल हो अब से। जिसे देखकर वू फेंग की मेल इंस्टिंक्ट एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर से शुश शुश की आवाज़ आती है। उसे कुछ ठीक नहीं लगता। वो सोचता है, क्या मैं दादाजी के ऑर्डर को फॉलो करके कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा ना, क्योंकि मेरे सामने मौजूद सीनियर ब्रदर का कोई स्क्रू ढीला लगता है। ऐसा लगता है पूरे सेक्ट में यही है जिस पर जरा सा भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। बाय।